और चलिए अब एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। कारगिल युद्ध के बाद जब चुनाव आया तो मोदी जी ने एक शहीद की पत्नी को टिकट दिया और वो चुनाव जीतकर सांसद भी बनी और बाद में उनकी इस दूरदृष्टि का बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला। ये कहना है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में ऐसी ही एक अनसुनी कहानी मनोहर लाल की जुबानी। लोकसभा का कारगिल युद्ध के बाद चुनाव आया और उस चुनाव में स्वाभाविक है कारगिल में बहुत से शहीद हुए। तो उन्होंने जो हरियाणा में कैंडिडेट चयन की बात आई तो उन्होंने कहा कि एक कोई कारगिल शहीद इसको चुनाव में उतार सकते हैं क्या। हमने खैर प्रयत्न किया। प्रयत्न करने के बाद और एक 5-6 दिन बाद मैंने एक नाम उनको बताया कि ये नाम है और वो नाम था हमारी सुधा यादव जी जिन्होंने पार्लियामेंट में हमने ढूंढा और टिकट देने के बाद जो थम्पिंग रिस्पॉन्स वहाँ हमको मिला काबिल तारीफ था। और उसके बाद सुधा यादव को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, कोई उनके पास कुछ प्रकार के साधन भी नहीं थे। तो एक दिन एक मीटिंग की कार्यकर्ताओं की साधन इकट्ठे करने के लिए उन्होंने आह्वान किया और आह्वान किया तो उसमें शुरुआत उन्होंने अपने पास से की। उन्होंने कहा कि जब मैं घर जाता हूँ तो मेरी जो माँ है वो प्यारवश अब मेरी जेब में कुछ न कुछ पैसे डाल देती है। मैं तो बेचारा कोई खर्च होता नहीं, मैं तो वैसे ऐसे पड़े रहते हैं। कभी कोई अच्छा काम मुझे ध्यान में आए तो मैं उस पैसे का योगदान वहाँ कर देता हूँ। जेब पे हाथ डाला लेकिन वो पैसे निकाल करके और वो जो रखा हुआ था कलश, उस कलश के अंदर डाल दिए। और उस कलश के अंदर मोदी जी के पैसे डालने का एक जैसे कोई इंतजार ही कर रहा हो और सब लोग लाइनों में आकर के बराबर वो जो कलश पैसों का भर गया। और कई लोगों ने अनाउंसमेंट कराई जो पैसे नहीं भी थे तो भी 1-1 लाख रुपया उस समय 1999 की बात है, 1-1 लाख रुपया भी लोगों ने उस समय अनाउंस किया। 7 लाख रुपया उस एक सभा में जब इकट्ठा हुआ चुनाव पार हो गया।